मारियानो बिल्कुल अकेला हो गया था। दिया को उसके फ्लैट पर छोड़कर विनय उसे अपने घर ले आया। अच्छा है वो तेरा फियांसे दिया। नाइस गर्ल। हाँ, बस जिद्दी बहुत है, आसानी से कुछ समझती ही नहीं। क्या तुमने भी वो सब देखा जो पीछे जेनिफर की ग्रेव के पास हुआ? मैं भी हाफ डीमन है, मेरे को हार्म नहीं करेगा। वो सभी स्कैरी विजन्स ओनली तेरा टाइप प्योर ह्यूमंस का वास्ते है। तो वो सिर्फ प्योर ह्यूमंस को ही नुकसान पहुंचा सकती है, तुम जैसे हाफ डीमंस को नहीं। यस, पर वो डेविल्स डॉटर है। जो उसको वेलकम करेगा वो उसी को हार्म कर पाएगा। डेविल का यही स्टाइल। मतलब? वो खाई से गिरता था, तू अपना हाथ बढ़ाया, उसको वेलकम किया, वो तेरे को डराया। दिया उसको अपना फ्लैट में लेके गया, बोले तो वेलकम किया, वो उसको भी डराया। उसका पेरेंट्स उसको एडॉप्ट करके वेलकम ही तो किया ना, उधर भी सेम। अजीब है। यही डेविल का पैटर्न है, ये वर्ड गॉड का होने का। इस वास्ते इधर डेविल कुछ भी करेगा ना तो उसको ह्यूमंस का परमिशन, वेलकम करना, ह्यूमंस को कन्विंस करना मस्ट है। बहुत सुन ली डेविल की तारीफें, अब ये बताओ गॉड क्या कर रहा है? तेरे को गॉड से प्रॉब्लम दिखता मेरे को, तो गॉड को प्रे नहीं करता। देख सन, जो गॉड पर बिलीव नहीं करता ना, वाइट डेविल का इजी टारगेट होता। मारियानो को नहीं पता था कि विनय किस हद तक नास्तिक था। उसकी जिंदगी ही ऐसी थी। मुझ में स्मार्ट लगता तुम, एकदम फिल्मी हीरो का माफिक। ये तो मेरे पिता हैं, आर्मी में थे और तभी शहीद हो गए जब मैं 2 साल का था। फिर माँ ने एक स्टेशन मास्टर से शादी कर ली, वो मुझे बहुत मारता और सताता था। उससे पीछा छूटा तो कॉलेज आया, फिर मेरी माँ भी चल बसी और अब जेनिफर को भी छीन गया था। क्यों मानूं उसे? ओह रियली? गॉड ने तेरे को कुछ नहीं दिया? सन, तेरा फियांसे गॉड का ही तो गिफ्ट है ना? विनय चुप हो गया। जो शख्स आज ही अपनी एकलौती संतान को दफना कर लौटा, उसे अब भी अपने गॉड पर पूरा भरोसा था। सन, गॉड पे ट्रस्ट करने का। वो डेविल के माफिक चीप डील्स नहीं करता। जिसको जितना देना वो देता। समझा अभी तू? वही रात के 2 बज रहे थे जब दिया हड़बड़ा कर उठ बैठी। पूरे कमरे में कुछ जलने की बदबू भरी हुई थी। ओह, ये क्या? नहीं, फिर से वो सब तो नहीं। वो जलने की महक उसकी बड़ी बहन के कमरे से आ रही थी, जो वैसे तो खाली ही रहता था, पर आज तुम्हारी वजह से मैं उस स्टेशन पर गई। देखो, तुमने मुझे क्या बना दिया। दिया जल्दी से उस कमरे से बाहर आ गई। 1 मिनट, वही डरावने विजन्स, मतलब लिलियाना यही कही है। वो घर में नहीं आ सकती, पर लिलियाना अंदर नहीं आ सकती थी और बाहर से ही उसे डरावने विजन्स दे रही थी। एक पल के लिए तो दिया बहुत डर गई, मगर फिर उसने सोचा, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मुझे हिम्मत करनी होगी, कुछ करने का वक्त आ गया है। और दिया मुस्कुराती हुई उसे देखकर उत्साह से हाथ हिलाने लगी, जैसे वो बिल्कुल साधारण बच्ची हो और दिया उसकी दोस्त हो। लिलियाना भी सोच में पड़ गई। शायद मैं पागलपन कर रही हूँ, पर यही सही, ये जरूरी है। दिया ने एक झटके से वो सैंडविच की प्लेट और जूस का गिलास बाहर रख दिया
और अंदर आकर जल्दी से दरवाजा बंद कर लिया। बस ये काम कर जाए। अगले दिन विनय और मारियानो कुछ ढूंढने निकले। जेनिफर इधरिच रहता था, बेबी लिलियाना के साथ। मेरे को कभी कांटेक्ट नहीं किया वो। खोली मांगता है क्या भाड़े पे? हाँ हाँ, घर चाहिए, पर पहले देखना होगा ना। तुम कौन? मैं बाई, काम करती इधर, रुकने का। मैं चाबी लेके आती। अच्छा, पहले जो यहाँ रहते थे। एक गोरी मेम थी साहेब, और उसकी छोकरी। दोनों एकदम सुंदर पर अजीब भी थे। अजीब? हाँ साहेब, वो छोकरी थी ना, वो बहुत तंग करती थी अपनी माँ को, और वो मेम दिन भर डांटती उसको। कभी तो वो लास्ट वाला कमरा में बंद कर देती। फिर तो वो छोकरी इतना चिल्लाती कि पूछो मत। तो जेनिफर भी लिलियाना से त्रस्त थी। विनय ने उस कमरे को खोला। तभी विनय को नजर आया वो कैलेंडर जिसमें देवी काली की तस्वीर थी। ओह, तो इस वजह से लिलियाना यहाँ बंद होकर चीखती थी। वो शैतान की बेटी थी तो ये कैलेंडर उसे खासी तकलीफ पहुंचाता होगा। ये कैलेंडर की इतनी सब तारीखों पर मार्किंग शायद जेनिफर ने किया होना चाहिए, पर क्यों? कैसी तारीखें हैं ये? यहाँ कभी कोई आता नहीं था? आता था साहेब, एक जवान छोकरा आता था कभी कभी। और आगे उसने उस छोकरे का जो हुलिया बताया तो मारियानो और विनय समझ गए कि वो विक्टर था जो जेनिफर से मिलने आता था। वो दोनों अब विक्टर से बात करने निकल पड़े। इस दौरान विनय ने मोबाइल पर उन तारीखों को गूगल किया जो उस कैलेंडर पर थी, और वो सभी किसी न किसी ग्रहण की थी। अरे, ये लास्ट वाली, इसी दिन तो जेनिफर की मौत हुई थी। उधर दिया जेनिफर के कब्र के पास आई थी। आज सुबह जब वो फ्लैट से बाहर निकली तो उसे बाहर खाने के बर्तन खाली मिले जिसमें उसने लिलियाना के लिए खाना रखा था, तो उसे थोड़ी हिम्मत बंधी थी। दिया ने हाथों में थमे फूल ग्रेव पर रख दिए, फिर अपने बैग से निकालकर एक सुंदर सी खिलौने वाली गुड़िया भी वहां रख दी। फिर दिया जल्दी से एक पेड़ की आड़ में हो गई और छिपकर देखने लगी। कुछ ही देर बाद वहां लिलियाना पहुंच गई और उन सब चीजों को हैरानी से देखने लगी, और उस खिलौने के साथ उस वक्त लिलियाना एक आम बच्ची ही लग रही थी। तुम भी अजीब हो विनय, जिस बच्ची ने अपनी माँ खो दी उसे पूरे शहर में ढूंढ रहे हो, वो तो यही होगी ना। वही विनय और मारियानो एक बार फिर अपने पुराने शहर आ गए और विक्टर से मिलने उसके गैराज पहुंचे। विक्टर किधर है? वो नहीं है इधर। वो विक्टर का पिता था जो उन्हें गुस्से से घूर रहा था। क्या बोलता पिंटो? किधर है विक्टर? बता ना, मिलना मांगता मैं। बोला ना, वो इधर नहीं, अब जा इधर से। पर तेरा सन? वो मेरा सन नको, तेरा ही टाइप चर्च जाता वो। ये खबर सदमे वाली थी कि विक्टर भी मारियानो की ही तरह चर्च जाने लगा था। वो चर्च की तरफ चल दिया।